everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class today we will proceed with the next marketing management philosophy, that is product concept. तो क्लास इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट किया था एंड आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से. क्लास इससे पहले कि मैं आपको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का एम्फेसिस बताऊं कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस चीज पे फोकस करता है, उससे पहले जैसे कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको ये समझना होगा कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया क्यों प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. तो क्लास जैसे कि आपने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, अगर प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, इजीली अफोर्डेबल है तो उसकी सेल्स बढ़ेगी. यही था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि प्रोडक्ट अगर इजीली अवेलेबल है और उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम है, जिससे उसका प्राइस कम है, तो कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी. यही था. लेकिन क्लास देखा गया कि ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ कम प्राइस होने से या प्रोडक्ट के इजीली अवेलेबल होने से प्रोडक्ट की सेल्स नहीं बढ़ती. जब प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, कस्टमर को चाहिए होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो. सिर्फ मैं फिर कह रही हूँ क्लास, सिर्फ प्रोडक्ट की आप ये कह रहे हो कि सिर्फ प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो वो बिकेगा, ये कोई कंपल्शन नहीं है. कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो क्वालिटी में सुपीरियर हो. तो क्लास सबसे पहले हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का इंट्रो इसी चीज से समझेंगे कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आखिर आया क्यों, इंट्रोड्यूस क्यों हुआ. मेयर अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट could not ensure increased sales. जो मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ प्रोडक्ट, मेयर मतलब ओनली, सिर्फ प्रोडक्ट का अवेलेबल होना, प्रोडक्ट का प्राइस कम होना, ये आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि सेल्स बढ़ेंगी. विद इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, जब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने सप्लाई बढ़ा दी प्रोडक्ट की, सब फॉर एग्जांपल सोप है, 10 मैन्युफैक्चरर सोप बना रहे हैं, सबका सोप इजीली अवेलेबल है, सबके सोप का प्राइस कम है. ऐसे में कस्टमर स्टार्टेड लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट्स विच वर सुपीरियर इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स. भाई जब सप्लाई बढ़ गई, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज सोप बना रहे हैं और सभी के सोप इजीली अवेलेबल है, कम प्राइस पे अवेलेबल है. ऐसे में कस्टमर्स ने क्या देखना शुरू करा, वो प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी में सुपीरियर थे, परफॉर्मेंस में सुपीरियर थे, फीचर्स में सुपीरियर थे. देयरफॉर आप समझो क्लास क्या चेंज आया, एम्फेसिस ऑफ द फर्म शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. यानी क्लास आपको हमने किस चीज पे कस्टमर का फोकस चेंज हुआ. पहले जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्वांटिटी पे फोकस कर रहा था कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो, यही था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो, वो फोकस शिफ्ट हो गया टू क्वालिटी. क्वांटिटी से अब शिफ्ट हो गया क्वालिटी पे. ये चीज समझ आई क्लास. तो यानी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस करता ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ लेट्स स्टडी द एम्फेसिस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. Now see class, the focus of business activity changed to bringing continuous improvement in the quality of the product, incorporating new features etc. यानी क्लास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज का फोकस सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे आ गया कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, टाइम टू टाइम उसमें न्यू फीचर्स ऐड करने हैं. कहने का मतलब ये है क्लास, आपको किसी भी केस स्टडी में जब ये चीज दिखे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव की जा रही है, प्रोडक्ट के अंदर एडिशनल फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है. जिस केस स्टडी में एम्फेसिस प्रोडक्ट के ऊपर है, उसकी क्वालिटी पे है, उसके अंदर न्यू फीचर्स डालने पे है, तो वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है. Hence, thus product improvement became the key to profit maximization of a firm under the product concept. यानी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर किस चीज पे फोकस आया, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे. एंड ये माना गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, सुपीरियरिटी इन योर प्रोडक्ट. कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी सुपीरियर हो कि कस्टमर उसे प्रेफर करे. इज दैट क्लियर क्लास.
तो सबको समझ आ गया? बार बार एक ही चीज रिपीट करिए मैंने, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जहां पे आपको ये सब दिख गया, आप समझ जाना कि वहां कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, वहां प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। इज दैट क्लियर क्लास? आई होप आपको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हर एक इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में यहाँ मैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ, एंड केस स्टडी में भी मैंने आपको दे दी है कि कब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है।